हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन इसमें हम देखेंगे। और इसके अलावा मैं 4 रीडिंग्स और करूंगी जो कि वीकली मैसेजेस को शो करेंगे। तो सबसे पहला मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ही स्टार्ट करने वाले हो अपना अप्रैल मंथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसी होती है? हाईली इंट्यूटिव, मीन्स आपका जो भी इंट्यूशन आपको बोल रहा है प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहा है। आप देख रहे हो कैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स डेविल को देख रही है, मीन्स उसका जो फेस है वो डेविल कार्ड की तरफ है। उसको पता है कि अगर वो किसी फॉल्टी कनेक्शन में है किसी के साथ भी, जरूरी नहीं है ये लव रिलेशन हो, ये आपके आसपास के रिलेशंस भी हो सकते हैं, आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी हो सकता है कि जहां पर या तो आप किसी ऐसे रिलेशन में हो जहां पर आप निकलना चाहते हो, और या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो कि इस तरीके के फॉल्टी रिलेशन में है और आपको पता है कि वो चीज फ्रूटफुल नहीं है। अगर आप मनी वाइज अटके हुए हो किसी के साथ तो ठीक है कि आपको पैसे से मतलब है, इमोशन से कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है। अगर आपको इमोशंस भी चाहिए तो आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना होगा। तो क्वीन क्या कर रही है? अपनी पूरी निगाहें गड़ा कर बैठी हुई है और अपने इंट्यूशन पर उसको पूरा भरोसा है कि जो भी उसके स्पिरिट गाइड्स या खुद उसका जो इंट्यूशन है वो उसको बोलेगा, वो उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को लेंगी। दूसरा, ये जो कार्ड आता है ना, तो ये लक को भी शो करता है। मीन्स अगर आपको लक चाहिए किसी भी अपने लाइफ में, किसी भी चीज से रिलेटेड, मीन्स फाइनेंसिस के टर्म्स में अगर आपको चाहिए कि मेरा जो पैसा है ग्रो करे, या फिर आपका जो रिलेशन है अगर किसी भी नेगेटिव दौर से जा रहा है, तो उसमें आपको जिस टाइप का भी लक चाहिए होगा ना वो आपको लक मिलेगा। और ये ऐसी एनर्जी होती है क्वीन की कि उसको आप नीचे नहीं गिरा सकते। मीन्स ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में कभी कभी ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम किसी सामने वाले को उसकी गलती ना होते हुए भी उसको ये शो कर देते हैं कि आप ही गलत हो, ठीक है। तो अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डेविल के साथ अटैच है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे किसी फॉल्टी कनेक्शन में हो और आपको लगता है कि आपकी इमेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आपको डाउन फील कराने की कोशिश कर रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बस अपने दिमाग पर, अपने इंट्यूशन पे, आपकी अपनी गट फीलिंग पर ध्यान दो, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगी। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आप लोगों को गैम्बलिंग करने से बचना होगा। मीन्स जुए में, सट्टे में पैसे मत फंसाइएगा, वरना लॉस ही मिलने वाला है, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं है। दूसरा ये भी है मैसेज कि जो लोग अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हो उसकी वजह से आपकी जो हेल्थ खराब हो सकती है, तो उस पर ध्यान देना। और इसके चक्कर में आप अपने जो भी है, मतलब कोई ना कोई फंक्शंस अगर आपके फैमिली में या आपके आसपास हो रहे हैं तो वो छूट सकते हैं, जो कि आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वहां पर आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस डेवलप हो सकते थे, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड कनेक्शंस हो या फिर आप पार्टनरशिप्स, किसी भी टाइप की पार्टनरशिप अगर आप चाहते थे कि वहां जाकर, उस पार्टी में जाकर मुझे ये चीज मिलेगी, मैं अपनी जो पहचान है मैं उसको शो कर पाऊंगा और उसकी वजह से मैं अपने लिए और काम ढूंढ सकता हूँ या सकती हूँ, तो वो चीजें खराब हो जाएंगी। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, अभी वो राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा। और नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको किसी चीज में ऐसा फील हो रहा है कि अब वो चीज आप नहीं कैरी कर सकते हो अपने साथ, आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है, ठीक है, अब आप उसको छोड़कर आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, भले ही सैडनेस कितनी भी क्यों ना हो। जैसे ही आप अपने इस प्रेजेंट रिलेशनशिप से बाहर आते हो, अभी अपने अकॉर्डिंग जज करिएगा कि ये प्रॉपर लव रिलेशन की ही वो नहीं है कि आप किसी बड़े इंसान की रिस्पेक्ट करते हो बट स्टिल वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या आपकी चीजों को जिस तरीके से आप करते हो काम को उसको पसंद नहीं करते। तो अगर आपको लगता है कि अब उनके हिसाब से चीजें करना या फिर उनके लिए कुछ करना जो कि इमोशनली आपको लगता था कि आपको बैलेंस कर रहा है, वो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं, तो अब आप छोड़ दीजिए उसको करना। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, किसी के दूसरे को बार बार खुश करने से बेहतर है अब आप अपने आप पर काम करो, अपने आप को खुश करो।
और किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पर आप बहुत टाइम से गए ही नहीं हो। मीन्स किसी का अगर गांव है, कोई गांव से बिलोंग करता है तो प्लीज आप वहां पर जाओ। अगर गांव नहीं है किसी का तो आप प्लीज किसी ऐसी पुरानी हेरिटेज जो साइट्स नहीं होती हैं, या फिर आपके एरिया में कोई बहुत पुरानी जगह हो जहां पर बहुत पुराना मतलब घर टाइप बने हो इस तरीके से थोड़ा सा, तो वहां पर जाने की कोशिश करिए। शायद वहां पर जाकर आपको बहुत अच्छा फील हो और आप किसी पुराने दोस्त से भी मिल सकते हो जो कि आपकी जितनी भी वीकनेसेस थी उनको रिमूव करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में डेवलप कर सकते हो। अगर आपको लगता था कि कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और बार बार आपको मतलब आपकी इमेज की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंसान आपकी हेल्प करेंगे कि वो आपकी जो इमेज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको हेल्प करेंगे कि कैसे आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आप जिस भी फील्ड में काम करोगे, पार्टनरशिप में काम करना वो आपको ग्रोथ देगा, आपको सक्सेस देगा। और छोटे से परसेंटेज लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पुराने फ्रेंड के साथ कमिटेड हो जाओगे। और ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये शो ही यही करता है कि आपकी जो भी मतलब रिलेशन स्टार्ट होगा ना, अगर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, जो भी रिलेशन आपका स्टार्ट होगा सबसे पहले वो आपकी फ्रेंडशिप के थ्रू स्टार्ट होगा। मतलब ये इंडिकेशन क्लियर बोल दूं कि ऐसा नहीं कि आप जिस इंसान से लड़ाई कर रहे हो बाद में चल के आपको उससे प्यार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पुराना ही दोस्त है जो कि बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे आपसे कनेक्ट करने के लिए और उनको इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि आप खुद अपनी जो नेगेटिव इमोशंस है ना उसी में अटके हुए बैठे थे और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, जिससे कि आप खुद थोड़ा सा स्टेप लो, आप खुद बाहर आओ, तब वो आपको अप्रोच कर पाएंगे। तो आप किसी ऐसे पुराने इंसान के साथ कमिटेड हो सकते हो जो कि पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। और ये मैसेज इसलिए और है, अगर आप इमेज को देखते हो ना 6 ऑफ कप्स की इमेज, इसमें क्या है कि एज डिफरेंस हो सकता है। पहली बात, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम एज के हो। आप एक पीछे आदमी को जाते हुए देख रहे हो, मीन्स आपके लाइफ में से एक इंसान एग्जिट करेगा तो दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। और वो कैसे मतलब अपने पूरे आर्मर वगैरह पहन के आया था कि आपसे भैया लड़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट पॉसिबल हो नहीं पाया। आपके फ्रेंड की हेल्प से आपने चीजों को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और नेक्स्ट मैसेज है हर्मिट का, ये शो कर रहा है कि आपकी सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी जिस भी फील्ड में चाहते हो, बट आपको इस टाइम पर एक गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि आपकी लाइफ में आएंगे भी, और नहीं आ रहे हैं तो आप जाओ, जो आपके सीनियर हैं उनसे बात करो, जो आपकी फैमिली में बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। और जो लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ये राइट टाइम है, आप जाओ उसके, लेकिन उससे जाने से पहले जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं मतलब किसी भी एजुकेशन फील्ड में जाने के लिए, वो चीजें आप पूरी पढ़ के समझ के तब जाइएगा। और एक ये भी मैसेज है आपके लिए कि जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो ना कि मैं इस तरीके से कपड़े पहनूं अच्छा दिखने के लिए, या इस तरीके से मैं अपने आप को ड्रेसअप करूं जिससे कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, तो ये चीजें मत करना, कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज जब तक आप खुद अंदर से फील नहीं करोगे हैप्पी, तो बाहर वाले को खुश करने का क्या फायदा है। ठीक है, जो इतनी मेहनत कर रहे हो ना अपनी फिजिकल अपीयरेंस को एनहेंस करने के लिए, मैं ये नहीं बोल रही कि नहाओ धो ही नहीं और बस ऐसे उठ के चले जाओ कहीं पे भी जाना हो, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत लगाओ, जो नॉर्मली आप करते हो अपने आप को अपनी सेल्फ केयर के लिए, उतनी चीजों को आप कर सकते हो। बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप पागल हुए जा रहे हो कि ये क्रीम लगा वो लगा, नहीं, आप जैसे हो आप कंप्लीट हो, उसमें खुश रहो। जो जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी होंगी किसी भी टर्म्स में वो आपको मिलेंगी। दूसरा, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी जैसे इसमें आया है ना, तो आप धीरे धीरे जो भी अपनी लाइफ में स्टेप्स लोगे, अपने ऊपर जैसे जैसे काम करते जाओगे, ग्रोथ मिलती जाएगी, आपको सक्सेस मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है। बट मेहनत बहुत लगने वाली है, मैं पहले बोल दूं, ये नहीं कि इतनी मेहनत करने के बाद आप उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, उसके बाद 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये क्या शो कर रहा है कि बहुत मेहनत है, आपको लगेगा कि भाई अब मैं बिल्कुल घिस चुका हूँ, दिमाग भी खत्म हो चुका है, अब एनर्जी नहीं बची है, बट स्टिल आपका बस वही स्टेप है कि थोड़ा सा एक स्टेप और आपको बढ़ा के लेके जाना है।
उसकी वजह से क्या है कि आप इमोशनली बैलेंस हो जाओगे कम्प्लीटली। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये क्या शो करता है? बैलेंस, मैच्योरिटी, इमोशनली फुलफिलमेंट। और मदर फिगर जो भी हैं, मीन्स जो भी आपको ऐसा लगता होगा ना कि आपके लाइफ में जिनके पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली जिनकी माँ है, वो भी आपको इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करने वाली है। या फिर जो लोग ये सोचते हैं कि उनकी माँ नहीं है, तो उनकी बहन हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसी एल्डरली वुमेन हो सकती हैं जो कि आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगी ग्रो करने में, या फिर जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो उस चीज़ में आपको वो पूरी हेल्प प्रोवाइड करेंगी। और द वर्ड कार्ड का जो मैसेज है वो ये शो करता है कि आप इतने सारे अप एंड डाउन्स के बाद, अपने दिमाग को यूज करने के बाद अपनी लाइफ में जो भी बैलेंस लाओगे, और अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी के साथ साथ आप मूवमेंट भी लाओगे। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई चीज मिल गई तो बस आप वहीं रुक गए, नहीं, उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में आप मत करना, क्योंकि वो डेविल की कंडीशन थी, और वो भी इसलिए थी क्योंकि आप किसी फॉल्टी कनेक्शंस में अटके हुए थे, और जब तक आप उसको हटा नहीं देते हो तब तक स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज करने का कोई फायदा नहीं है। और आप जैसे ही उन चीजों से बाहर आते हो, तब वर्ल्ड कार्ड ये शो करता है कि एंड में, मतलब अप्रैल मंथ के एंड तक आते आते आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप किसी भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए बहुत वेट कर रहे थे कि उस पर काम करना है, या फिर कोई जो भी स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई मेजर इवेंट का आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, तो ये सारी जो है चीजें आपकी पॉसिबल हो पाएंगी, ये राइट टाइम है। और दूसरा मैसेज ये भी है कि आपके घर में, या फिर आप जो लोग खुद बेबी प्लान कर रहे हो, तो उनके यहाँ पर बेबी का भी बर्थ हो सकता है। मैरिज के लिए भी ये कार्ड पॉजिटिव है। ग्रेजुएशन जो कंप्लीट करना चाहते हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन में मतलब एंट्रेंस एग्जाम का वेट कर रहे हो कि क्लियर होगा या नहीं होगा, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी पूरी बन रही है, आप कर सकते हो। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हो कहीं पर, अपनी जो जहां पर आप रह रहे हो उसके अलावा कहीं और जाकर रहना चाहते हो थोड़े से टाइम के लिए, मतलब घूमने जाना चाहते हो, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। इमिग्रेशन के लिए अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है, वो सारी चीजें भी आपके लिए हो जाएंगी। और जो लोग शिप के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हो, उसके लिए भी पॉसिबिलिटीज आपके बन रही हैं। और वैसे ओवरऑल रीडिंग आपकी पॉजिटिव है, बट प्रॉब्लम वहीं पर है कि जहां पर आपके फॉल्टी कनेक्शन हैं, या फिर आप जहां पर इमोशनली बैलेंस नहीं हो, आपको पहले उन चीज़ों को सही करना होगा। उसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी है, ग्रोथ भी है, सक्सेस भी है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड भी यही शो करता है कि आप अपने आप पर काम करो। वर्ड कार्ड जब आ जाता है तो मतलब कंप्लीट सक्सेस, ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल हैप्पीनेस, ओवरऑल फुलफिलमेंट, ये सारी चीजें मिलती हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। मीन्स कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। मेन काम आपका ये है कि आप अपने दिमाग को खुला रखो, अपने इंट्यूशन पर काम करो, जो आपको बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करो। और जहां पर लगता है कि अब किसी चीज से अब निकल के जाना है, ये मत सोचना, अपने फियर्स को कंट्रोल करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने फियर्स की वजह से ही आगे नहीं बढ़ पाते हो। कॉन्फिडेंस की जो कमी है ना, उसको बढ़ाओ और स्ट्रेंथ अपने अंदर लेकर आओ। तो ये रीडिंग जिसके साथ भी रेजोनेट की हो, तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।